गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल की क्लास में हमने विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जितने भी एमसीक्यूज बन रहे थे, सभी को कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे आज की क्लास में हम करेंगे बहमनी साम्राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है बहमनी साम्राज्य। क्या हो जाएगा? बहमनी साम्राज्य। कहां पे ये फैला हुआ था? भारत के किस एरिया में बहमनी साम्राज्य फैला हुआ था? इससे पहले जब मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि किस एरिया में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ है। तो ये कौन सी नदी थी? कृष्णा नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? कृष्णा नदी। और इसी की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा नदी है। तुंगभद्रा नदी कहाँ पे है? कृष्णा की सहायक नदी है। और इसी के ऊपर कृष्णा नदी का ऊपर वाला जो एरिया है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा बहमनी साम्राज्य। कौन सा हो जाएगा? बहमनी साम्राज्य। और जो ये दोआब वाला क्षेत्र है, यहाँ पे फैला हुआ था विजयनगर साम्राज्य। कौन सा हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य। शुरू से लेकर ही विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच में आपस में संघर्ष चलता है। तो क्यों चलता है ये संघर्ष? क्योंकि जो आपका बहमनी साम्राज्य है, इसके उत्तर में यहाँ पे उस टाइम कौन सा वंश था? तुगलक वंश। कौन सा वंश चल रहा था? तुगलक वंश। बहमनी साम्राज्य की जब स्थापना होती है, नीचे की साइड में हम देखते हैं तो यहाँ पे आपका है हिंद महासागर। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। ऊपर दिल्ली सल्तनत था, तो दिल्ली सल्तनत काफी एक समृद्धशाली जो है सल्तनत थी। तो बहमनी साम्राज्य उत्तर की तरफ अपना विस्तार नहीं कर सकता था, और वैसे ही विजयनगर साम्राज्य के पास कोई ऑप्शन नहीं था नीचे की तरफ विस्तार करने का, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है? हिंद महासागर है। हरिहर द्वितीय तक क्या हो गया था कि पूरे दक्षिणी भारत पर विजयनगर साम्राज्य स्थापित हो गया था, लेकिन उससे आगे बढ़ने का इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। और बहमनी साम्राज्य और जो विजयनगर साम्राज्य है, इनमें दोनों में शुरू से ही आपस में संघर्ष चलता है। बहमनी साम्राज्य जो है, ये जो दोआब वाला क्षेत्र है, दोआब यानी दो नदियों के जो बीच का क्षेत्र है, उसे बोलते हैं दोआब का क्षेत्र। इस वाले क्षेत्र को यहाँ के इसको क्या बोलते थे? रायचूर। जो रायचूर का क्षेत्र था, इस पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए विजयनगर साम्राज्य के साथ इसका हमेशा संघर्ष चलता था। दोआब का क्षेत्र जो होता है वो आपका काफी उपजाऊ होता है, और इसी क्षेत्र को लेकर इन दोनों के बीच में आपस में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। ऊपर की साइड में बहमनी साम्राज्य है और नीचे की साइड विजयनगर साम्राज्य है। तो इसकी स्थापना जो है बहमनी साम्राज्य की किसके द्वारा की जाती है, कब से कब तक ये चलता है, ये आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इसके बारे में हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज की क्लास में आगे हम देख लेते हैं। ये आपका था बहमनी साम्राज्य, जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। ऊपर यहाँ पे ये इंडिया का पूरा मैप है उस टाइम का। ये जो एरिया है जो आपको लाइनिंग वाला दिखाई दे रहा है, ये कौन सा था? तुगलक वंश के अधीन था। इधर वाला राजपूत, और इसके नीचे विजयनगर साम्राज्य है, और इस साइड में आपका ये वाला हो जाएगा बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य 1347 से 1527 ईस्वी तक। बहमनी सल्तनत दक्कन का एक इस्लामी राज्य था। कहाँ का था? दक्कन का इस्लामी राज्य। यानी जो बहमनी साम्राज्य था, जैसे विजयनगर साम्राज्य एक हिंदू साम्राज्य था, वैसे ही बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य था। इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सूबेदार था अलाउद्दीन बहमन शाह, उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका प्रतिद्वंदी अभी मैंने बताया हिंदू विजयनगर साम्राज्य था। बाद में इस साम्राज्य का विघटन हो गया, जिसके फलस्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, बिदर, बिरार और अहमदनगर के राज्यों का उदय हुआ था। इन पांचों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? दक्कन सल्तनत कहा जाता था। जब बहमनी साम्राज्य अलग अलग टुकड़ों में बंट जाता है, कौन कौन से? गोलकुंडा, बीजापुर, बिदर, बिरार और अहमदनगर अलग अलग टुकड़ों में बंटने के बाद इसी को सबको मिला के क्या कहा जाता था? दक्कन सल्तनत कहा जाता था।
बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। तो इनके बारे में आगे देख लेते हैं हम। ये जो आपका एरिया है जो अलग अलग टुकड़ों में बंटता है, यहाँ पे आप देखिए, ये है बेरार, ये आपका गोलकुंडा, बेदर, बीजापुर, अहमदनगर, इस तरह अलग अलग टुकड़ों में बंट जाता है कौन? बहमनी साम्राज्य। और नीचे का आपका हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य। अलाउद्दीन बहमन जिसने इसकी स्थापना की थी उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 1347 से 1358 तक जो इसके प्रथम शासक होते हैं, कौन होते हैं? अलाउद्दीन बहमन शाह। ये इनका वास्तविक नाम नहीं था, ये बाद में इन्होंने शासक बनने के बाद उपाधि धारण की थी। किसकी? अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से इन्होंने उपाधि धारण की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। इनका मूल नाम जफर खान था और इसे हसन गंगू भी कहते थे। क्या कहते थे? हसन गंगू भी कहते थे। और इनका मूल नाम क्या था? जफर खान था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल, जब दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1347 ईस्वी में, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की थी, जिसका वास्तविक नाम जफर खान था और इसे हसन गंगू भी कहते थे। बाद में इसने किसकी उपाधि धारण कर ली थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की, और उसी के बाद इसका नाम हसन गंगू पड़ गया था। इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। किसको बनाया था? गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम क्या रखा? एहसानाबाद इसका नाम रखा था। इसकी राजभाषा क्या थी? मराठी थी। अपने साम्राज्य के शासन के लिए इसने 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया था। जो इसका पूरा साम्राज्य था बहमनी साम्राज्य, उसको इसने 4 प्रांतों में विभाजित किया था। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बिदार, 4 भागों में विभाजित कर दिया था। इसकी मृत्यु कब होती है? 11 फरवरी 1358 को इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? अलाउद्दीन बहमन शाह की। और उसके बाद में कौन शासक बनते हैं? उसके बाद में शासक बनते हैं मोहम्मद शाह प्रथम। उसके बाद में मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 ईस्वी तक ये रहते हैं। दूसरे शासक कौन बनते हैं? अलाउद्दीन मोहम्मद शाह प्रथम बनते हैं। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उनका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। रायचूर दुआब पर अधिकार के लिए बुक्का प्रथम से 1368 ईस्वी में अदोनी का युद्ध हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अदोनी का युद्ध किन के बीच में हुआ था। अगर आपको 2 साम्राज्यों का नाम दिया जाता है तो आप बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य का जो है सही आंसर लगाएंगे, या फिर आप बुक्का प्रथम या फिर मोहम्मद शाह प्रथम, इन दोनों के बीच में कब होता है? 1368 में होता है। किसका युद्ध होता है? अदोनी का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है? अदोनी का युद्ध होता है। इस युद्ध में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग, देखिए ज्यादातर हम पढ़ते हैं इतिहास में कि भारत में बारूद का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? बाबर के द्वारा किया गया था। लेकिन वो किया गया था उत्तर भारत में, और यहाँ पे उससे पहले बारूद का प्रयोग कहाँ पे हो गया था? दक्षिणी भारत में। लेकिन ये उतने स्तर पर नहीं हुआ था जिस स्तर पर बाबर ने भारत में बारूद का प्रयोग किया था। जैसे तोपखानों का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ था, यहाँ एक छोटे स्तर पर हुआ था। बारूद का सबसे पहले प्रयोग बुक्का प्रथम के विरुद्ध किया था। और किसने किया था? मोहम्मद शाह प्रथम ने। मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1368 ईस्वी में अदोनी का जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा बारूद का प्रयोग किया गया था, लेकिन एक छोटे स्तर पर किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। युद्ध में पराजित होने के बाद बुक्का प्रथम ने इसे मुदगल का किला छीन लिया था। बारूद का प्रयोग किया था लेकिन फिर भी युद्ध में पराजित हुआ था। और युद्ध में पराजित होने के बाद बुक्का प्रथम ने इससे क्या किया था? मुदगल का जो किला था वो छीन लिया था, तथा 1375 ईस्वी में क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। ये आपका मुदगल का किला है। तो इस तरह से मोहम्मद शाह प्रथम जो द्वितीय शासक बनता है बहमनी साम्राज्य का, उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आपका बनता है जो मोहम्मद शाह द्वितीय, ये बनता है 1378 से 1397 ईस्वी के बीच में।
मुजाहिद द्वितीय को मोहम्मद शाह द्वितीय भी कहा जाता है। क्या नाम था इनका? मुजाहिद द्वितीय। मुजाहिद द्वितीय को मोहम्मद शाह द्वितीय भी कहा जाता है। बहमनी राज्य की सिंहासन पर उस जैसा शांति प्रिय और विद्वानुरागी सुल्तान कभी नहीं बैठा। ये जो सुल्तान था इसने विजयनगर साम्राज्य के साथ कभी संघर्ष किया ही नहीं, इसलिए इसे शांति प्रिय शासक भी कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में शुरू से अंत तक हमें संघर्ष दिखाई देता है, लेकिन ये एक ऐसा शासक था मोहम्मद शाह द्वितीय, इसके शासनकाल में बिल्कुल भी संघर्ष नहीं होता है विजयनगर साम्राज्य के साथ, इसीलिए इसे शांति प्रिय और विद्वानुरागी सुल्तान कहा जाता है। इसने जन कल्याण के लिए बहुत से काम किए। इसने विजयनगर राज्य के साथ भी मैत्रीपूर्ण साथ संबंध रखे थे। 1397 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 1397 ईस्वी में मोहम्मद शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद शाह द्वितीय एक अकेला ऐसा शासक था जिसने विजयनगर साम्राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए थे। और इसके बाद में 1397 से 1422 ईस्वी तक ताजुद्दीन फिरोज शासक बनते हैं। यह बहमनी वंश के सर्वाधिक विद्वान सुल्तानों में से था। यह विभिन्न भाषाओं का ज्ञानी था। फरिश्ता के अनुसार फिरोज कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञानी था? फारसी, अरबी, तुर्की, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी। तेलुगु, कन्नड़ और मराठी ये भारतीय भाषाएं थी। फारसी, अरबी, तुर्की इन भाषाओं के साथ साथ इन तीन तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषाओं का भी ये ज्ञाता था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी। किसकी स्थापना? इसने अपने ही नाम पर, ताजुद्दीन फिरोज के नाम पर ही फिरोजाबाद की स्थापना इसने की थी। कौन सी नदी है? भीमा नदी के स्थान पर। तो इस तरह के फैक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और इसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला भी बनवाई थी। फिरोज जो है किसको प्रोत्साहन देता था? खगोलिकी को। और इसने एक वेधशाला भी बनवाई थी। कहां पे? दौलताबाद के पास में एक वेधशाला बनवाई थी। उसके बाद में मोहम्मद तृतीय 1463 ईस्वी से 1482 ईस्वी तक ये शासन करता है। देखिए इनके बीच में एक दो छोटे छोटे शासक और भी आते हैं जो बहुत ही कम समय के लिए शासन करते हैं, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आपको जितने इंपॉर्टेंट है वो याद रखना जरूरी है। जहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे उनके लिए आपको जरूरी नहीं है। 1463 से 1482 ईस्वी तक मोहम्मद तृतीय शासन करते हैं। महमूद गवा ने बहमनी साम्राज्य का विस्तार किया। इसने विजयनगर के शासक जो विरूपाक्ष द्वितीय थे इनको पराजित करके गोवा और दाभोल को भी छीन लिया। हरिहर द्वितीय जो थे विजयनगर साम्राज्य के तीसरे शासक, उन्होंने क्या किया था? बहमनी साम्राज्य से किसको छीना था? उन्होंने गोवा और बेलगांव को छीना था। और यहाँ पे जो बहमनी साम्राज्य का शासक था मोहम्मद तृतीय, इसने गोवा और दाभोल को किससे छीना था? विजयनगर साम्राज्य से छीन लिया। महमूद गवा ने बिदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना भी करवाई थी। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। 1482 में मोहम्मद तृतीय ने महमूद गवा को मृत्युदंड दे दिया था। इसके बाद में आते हैं महमूद शाह, ये 1482 से 1518 ईस्वी तक। महमूद तृतीय के बाद अगला शासक उसका अल्पसंख्यक पुत्र महमूद शाह बनता है। कौन बनता है? महमूद शाह, उसी का पुत्र था ये। महमूद शाह के समय वास्तविक शक्तियां उसके प्रधानमंत्री कौन था? कासिम वरीद। उसके प्रधानमंत्री कासिम वरीद और उसके पुत्र अमीर उल बरीद के पास, इन दोनों के हाथों में थी। ये शासक अवश्य था, लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास थी? एक तो उसका प्रधानमंत्री था कासिम वरीद और दूसरा उसका पुत्र था अमीर उल बरीद, इन दोनों के हाथों में थी। उसके बाद में शासक बनता है कलीमुल्ला, जो 1518 से 1527 ईस्वी तक शासन करता है। 1518 से 1527 ईस्वी तक कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। उसके बाद में बहमनी साम्राज्य अलग अलग 5 टुकड़ों में बंट जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो कलीमुल्ला बहमनी
कलीमुल्ला जो है बहमनी वंश का अंतिम शासक था। और इसके बाद बहमनी साम्राज्य अलग अलग टुकड़ों में बंटेगा, तो उनको भी हम देख लेते हैं। अलग अलग कौन से 5 भागों में इसका विस्तार होता है। एक तो था बरार, यहां पे आता है इमाद शाही वंश। इसके संस्थापक कौन होते हैं? फतेह उल्लाह इमाद होते हैं। फतेह उल्लाह इमाद के द्वारा बरार में इमाद शाही वंश की स्थापना की जाती है। बीजापुर में आदिल शाही वंश आता है, यूसुफ आदिल खान के नेतृत्व में। अहमदनगर जो है निजाम शाही वंश आता है, मलिक अहमद के नेतृत्व में। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश आता है, कुल्ली कुतुब शाह। और बिदर में बरीद शाही वंश आता है, अमीर अली बरीद। कौन सा हो जाएगा? अमीर अली बरीद। तो इस तरह से 5 अलग अलग भागों में बंट जाता है और 5 अलग अलग वंश जो है इसमें स्थापना करते हैं। कौन कौन से वंश है और किसके द्वारा स्थापना होती है। यहाँ पे जो बहमनी साम्राज्य का प्रशासन चलता था उसमें अलग अलग नाम से जिन व्यक्तियों को पद दिए जाते थे, कौन किस नाम से जाना जाता था, इनको भी हम देख लेते हैं। देख लीजिए, पेशवा। पेशवा है वकील ए सल्तनत का सहायक था। कौन हो जाएगा? पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सदरे जहां न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था। तो पेशवा क्या था? वकील ए सल्तनत का सहायक होता था। कोतवाल क्या होता था? नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था। और सदरे जहां क्या होता था? ये न्याय विभाग, धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था। अलग अलग विभाग के अध्यक्ष होते थे। जैसे वकील क्या कहलाता था? पेशवा। और जो नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी होता था वो कोतवाल कहलाता था। और जिसके अंडर में न्याय विभाग, धर्म और दान विभाग आता था वो सदरे जहां कहलाता था। सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साख ए खेल। साख ए खेल किसे कहा जाता था? सुल्तान के महल तथा दरबार की जो सुरक्षा के लिए एक विशेष अंगरक्षक दल बनाया गया था, जिसे क्या कहा जाता था? साख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों में विभाजित थे, जिनके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। क्या होता था? सर ए नौबत होता था। तो इस तरह से बहमनी साम्राज्य का प्रशासन चलता था, जो विजयनगर साम्राज्य का विरोधी था। इनमें आपस में हमेशा ही संघर्ष चलता रहता था। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन विजयनगर साम्राज्य से आपके इससे भी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ये टॉपिक भी आपके लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने बहमनी साम्राज्य में किस तरह से इसकी स्थापना होती है, कौन कौन से इसके अंतर्गत शासक आते हैं, इन सभी टॉपिक को देख लिया है। आशा करते हैं कि यह क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और यहाँ से आपके जो डाउट है वो क्लियर हुए होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।